एक दंगे से थोड़ी होंगे, दिल्ली दंगे से हो जाएंगे, किसान आंदोलन से भी होंगे। किसान आंदोलन, शख्स को जिंदा जलाने पर बवाल, गांव वालों ने बताया महिलाओं की सुरक्षा पर खतरा। ओके, तो किसान आंदोलन में हमने कल दिखाया था, एक शख्स को जिंदा जला दिया। मुकेश कुमार शायद यही नाम था उनका, उनको जिंदा जला दिया गया। आइए और आगे देखें। फार्मर प्रोटेस्ट साइट पर शख्स को जिंदा जलाया, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। चलिए साहब, मुख्य आरोपी तो गिरफ्तार हो गए, कम से कम एक चीज़ तो अच्छी हुई। ठीक है, अब एक बड़ी बात, इससे बड़ी बात, और वो बड़ी बात ये कि आखिर ये क्यों जलाया गया। वो तो बच गया, तो बाहर आ गया, उसने बता दिया। अगर वो जल जाता तो थ्योरी क्या बनाई जानी थी, ये मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, उसमें इस बात को स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि इस व्यक्ति को इसलिए जलाया गया था क्योंकि इसको बलिदानी दिखाना था, ये बताना था कि इसने खुद ने अपने आप को आग लगा ली। पर अफसोस कि वो बच गया। इसको जलाया और इसको जलाने के बाद ये बताने वाले थे कि भाई ये इतना परेशान हो गया कि इसने अपने आप को आग लगा ली। देखो, हाय हाय मोदी। सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ने के लिए इसको जिंदा जला दिया गया। जितने लोग बैठे हैं किसान आंदोलन में, कल आपका नंबर भी हो सकता है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप वहाँ से तुरंत उठ जाएं और अपने अपने घर चले जाएं, क्योंकि हमें आपकी जान की परवाह है, हमें आपकी सुरक्षा की चिंता है। ये भी किसानों के साथ ही थे, लेकिन इनको जला दिया गया। क्यों? क्योंकि इस जरिए, इनके ज़रिए एक नया उन्माद पैदा करने का विचार था, देश के अंदर दोबारा से दंगे कराने का। किसान भड़क जाएंगे, दंगे होंगे, पूरे देश में बवाल कटेगा, यही तो चाहिए था। लेकिन क्या करें, ऐसा नहीं हो पाया। सच सामने आ गया, सच सामने आया तो भेद खुल गया। यानी आप देखिए किस हद तक सरकार से नफरत है, किस हद तक नीचे गिरने को तैयार है कि किसी दूसरे आदमी को ये बताकर कि भाई इसने सुसाइड किया, उसको ज़िंदा जला दिया, उसका मर्डर हो रहा है। और इससे बड़ी बात यह है कि इस मर्डर को करवाने के पीछे बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े लोग जो फ़ोन के ऊपर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ऐसा बोलो, मीडिया में ये बाइट दो, बहुत सारे लोग हैं। वो सारे लोग, उन सब ने मिलकर ये बैठकर प्लान बनाया था कि एक किसान को ज़िंदा जला दो, ज़िंदा जला देंगे, उससे सिंपैथी मिलेगी, उससे दंगे कराएंगे और उससे सरकार को फिर गोली चलानी पड़ेगी किसानों पर, फिर एक मूवमेंट दोबारा हमारा खड़ा हो जाएगा। मरते हुए मूवमेंट में जान फूंकने के लिए किसी के ऊपर किसी को फूंक दिया गया, ये स्थिति है। और ये किसान आंदोलन के नाम पर चल रहा है, ये आतंकवाद किसान आंदोलन के नाम पर चल रहा है। भाई अपने आप में बड़ी गजब की बात है, और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है। आइए मैं और बताऊं आपको। 55-year-old who stood by agitating farmers burnt alive as car catches fire। अब ये इससे पहले भी कार में आग लग गई थी। क्या कार में आग लगी थी या लगाई गई थी? क्या इसको भी इसी प्रकार से मारा गया था? ये सवाल इसलिए क्योंकि ये खबर 29 नवंबर 2020 की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस किसान को भी ऐसे ही मारा गया हो, घासलेट डाल के जला दियो पूरी कार। तो ये कब से धंधा चल रहा भाई, जलाने का, मारने का। अभी खबर आ रही किसी ने जहर खा लिया। जहर खा लिया या खिला दिया ज़बरदस्ती, ये चीज़ें तो अब सामने आनी चाहिए। इसलिए जितने लोग वहाँ बैठे हैं, हमारा उनसे निवेदन है, मेहरबानी करके आप वहाँ से उठ लें, ठीक है ना? यही इसी में सबकी भलाई है, क्योंकि अब आपकी जान को खतरा है। अब आपकी जान से खिलवाड़ करके लोगों को, जिनको नेता बनना है वो बनेंगे, वो आपको मार कर बनेंगे, और नेता अक्सर ऐसे ही बना जाता है। आइए, अब गांव वाले जो आसपास है उनका धैर्य जवाब देने लगा है। वो गांव वाले जो किसान हैं वो क्या कह रहे हैं, ज़रा वो भी सुनिए। अब किसानों का ये आंदोलन रहा ही नहीं है। क्यों? ये इसलिए नहीं रहा, किसान थे, किसान बेचारे इतने उपद्रव थोड़ा करेंगे, एक बंदे का हाथ काट दिया। किसान आंदोलन में कुछ शरारती तत्व है और वो शरारती तत्व ये मारपीट बिल्कुल कर रहे हैं, सब बिल्कुल कर रहे हैं। उन्होंने ये काम किया, किसान आंदोलन शरारती तत्व ही है। किसान तो उसमें रहे नहीं, दारू पीते। किसान वाला मुद्दा नहीं है और सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। हम तो ये कहते हैं मोदी जी को भी हम इन्विटेशन देंगे अपना
कि भाई ये कोई मुद्दा ही नहीं है। आप अगर किसी चीज का इसका मुद्दा सोच रहे हैं, किसान का या किसी एक व्यक्तिगत काम पिटा गया वो अंदर है। चलिए एक बार अंदर। शुरू में जब यहाँ पे आंदोलन चालू हुआ था किसानों का, उस टाइम पे हम यहाँ पे उनके साथ थे, लेकिन हमने जब ये देखा कि यहाँ तो राजनीति लड़ पड़ी, चल पड़ी और किसान तो अब रहे ही नहीं। अब ये उपद्र व्यक्ति आगे हैं। हमारी जो बहन बेटी हैं उनका भी निकलना बढ़ना जो आराम हो रहा है। शराब पीते हैं, बदतमीजी करते हैं, भेड़ बकरियों की तरह ऐसे घूमते हैं ट्रैक्टर लेके। हमें कोई रास्ते का कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ से उठ जाएं। तो कितने गाँव की आप पंचायत की गई है? पूरी 14 गाँव की यहाँ पंचायत हुई है, ठीक है सर। और हमारा कोई ना कोई रास्ता जरूर निकले, ठीक है। और सरकार ये ना डरे कि भाई देश है, इसमें सिर्फ 10% आदमी है, और वो भी कैसे हैं? 500 रुपए प्रत्येक आदमी को देते हैं शाम तक के, 24 घंटे लोग भी देते हैं, और वे आदमी रहते हैं कि ये मार पिटाई जो हुई है ये पहले भी कई लोगों के साथ हुई थी। क्या कोई शरारती तत्व है इसमें? मैं गांव कुंडली का हूँ, और कुंडली में जो हमने देखा है, ठीक है ना, ये किसान नहीं है, हाथ काटा गया, ये हाथ काटते हैं, ये उग्रवादी है, ठीक है। और कुंडली गांव में हमारी माँ बहनों को गलत निगाहों से, ठीक है, और बच्चों को नहीं हम कोई गांव में फंक्शन कर सकते, नहीं आ सकते, ना जा सकते। कोई बीमार हो जाता तो हमारे रास्ते रोके जाते हैं। और हम गांव कुंडली, शेरसा, जाटी, सींगू, जितने भी हमारे गांव हैं, हम तो साहब गांव वाले बेहद परेशान हैं, कहते हैं उग्रवादी हैं, ये किसान नहीं है। लोगों की आंखें खुल रही हैं। ये सारा बवाल आकर आइए किस तरह से झूठ बोला जाता है ट्विटर पे, किस तरह से फर्जी आंदोलन खड़े किए जाते हैं किसान आंदोलन के नाम पे, उग्रवादियों के। आइए ज़रा इनसे मिलिए, इनकी भी सुनिए किस तरह से फर्जी न्यूज़ चलाई जाती है। ये वैक्सीन बाहर भेज रहे हैं, अपने लोगों को नहीं दे रहे हैं। ये हाल देख, आप लोगों को नहीं मिल रहा, आप मर जाओ। ये वैक्सीन बाहर भेज रहे हैं, अपनों को नहीं दे रहे, आप लोगों को नहीं दे रहे, आप मर जाओ। फारूक अब्दुल्ला जी, ओफो, फारूक अब्दुल्ला जी ने क्या सिखा दिया है अपने गांव में, कश्मीर में? आइए वो भी देख लीजिए। फारूक अब्दुल्ला जी अपने लोगों को बोल रहे हैं कि कश्मीर में जैसे ही लोग आए उन पर पत्थर फेंके जाए। ये देखिए, वैक्सीनेशन करने गई टीम पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। वीडियो शूट करो ना। वैक्सीन नहीं कर रहे हो तो मत करो, पिटाई क्यों करते हो? पत्थर क्यों मारती है? वैक्सीन नहीं कर रहा है, मत करो। वैक्सीन नहीं कराएंगे साहब। फारूक अब्दुल्ला जी कह रहे हैं हमें वैक्सीन नहीं मिल रही, जबकि यहाँ तो वैक्सीन जो लगाने जा रहे हैं उन पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। क्या बात है भाई, गजब का दो मुँहापन है, ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा। देवांग भट्ट जी कहते हैं गद्दारी हमारे यहाँ विभीषण के वक्त से हो रही है, दुनिया में सबसे ज़्यादा गद्दार भारत में है, हिस्ट्री देख लीजिए। बाय द वे मिल्खा सिंह जस्ट पास्ड अवे। यस, धन्यवाद देवांग भट्ट जी, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गद्दार सबसे ज़्यादा हमारे देश में, इसमें कोई दो राय नहीं। देवू पटेल जी के जस्ट सेंड हिम टू जेल फॉर नॉट बीइंग कंप्लायंट। होगा सर, वो भी होगा। देवू पटेल जी, इनके ऊपर बाल अधिकार बाल जो कानून है उसके तहत भी कई केसेस हो रहे हैं। 100 रुपये पेट्रोल डीजल पुरानी गवर्नमेंट सब्सिडी के नाम पर देश को कर्जदार बनाया गया। हर साल 1,44,186 करोड़ का ब्याज जो 2018 तक चुकता करना था, रकम कितनी होगी? एब्सोल्युटली गजब, अपने आप में बहुत बहुत बड़ी रकम।